हिंदू धर्म में सभी त्योहार और व्रत तिथियों पर आधारित है, यानी कि व्रत और त्योहार तिथियां देखकर मनाई जाती है, न कि तारीख देखकर। चाहे वो एकादशी व्रत हो, दिवाली हो, होली हो या करवा चौथ हो, जो तिथि सूर्योदय के समय होती है, यानी कि सूर्योदय जब हो रहा है उस समय जो तिथि होगी उस तिथि को पूरे दिन के लिए मान लिया जाता है और उसी दिन वो व्रत और त्योहार मनाया जाता है। यानी कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक मास में 30 तिथि होती है। कृष्ण पक्ष में 15 और शुक्ल पक्ष में 15। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक 14 तिथि होती है और कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहते हैं और शुक्ल पक्ष में भी प्रतिपदा से चतुर्दशी तक 14 तिथि होती है और इसके 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अमावस्या के रात को ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस बार 2024 में अमावस्या 31 अक्टूबर शाम 3:30 बजे के आसपास शुरू होकर अगले दिन यानी 1 नवंबर को शाम लगभग 5:30 बजे तक रहेगी। तिथियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, एक तिथि 2-2 दिन पड़ जाते हैं, तो इस बार ये हुआ है 31 अक्टूबर की शाम को भी अमावस्या है, दूसरे दिन 1 नवंबर को भी शाम 5:30 बजे तक अमावस्या है। सूर्य के उदय को आधार मानकर अगर हम देखें तो अमावस्या तिथि 1 नवंबर को पड़ रहा है, तो इस आधार पर तो हमें दीपावली का जो पर्व है 1 नवंबर को मनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि 31 अक्टूबर को पूरी रात अमावस्या है, तो कुछ शास्त्रकारों का ये मत है कि दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाना चाहिए। तो इस बार की दीपावली के लिए बहुत सारे लोगों में एक कंफ्यूजन है या कंट्रोवर्सी है कि दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाए। तो क्योंकि ये दिवाली का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, लक्ष्मी के आगमन का सवाल है, धन का सवाल है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि कौन से दिन हम दीपावली का त्योहार मनाएं। ऐसा ना हो कि हम गलत दिन त्योहार मनाएं और लक्ष्मी हमसे रूठ जाए। तो चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी के आगमन के लिए, धन के आगमन के लिए वो कौन सा दिन सबसे शुभ है जिस दिन दीपावली मनाई जाए। देखिए, दीपावली और करवा चौथ जैसे त्योहार रात में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। रात को जो त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके लिए प्रदोष काल भी देखा जाता है। प्रदोष काल का समय ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ये प्रदोष काल क्या होता है, तो साधारण भाषा में कहें तो प्रदोष काल सूर्यास्त के समय को कहा जाता है, यानी कि वह तिथि सूर्योदय के साथ साथ अगर प्रदोष काल में भी है, सूर्यास्त के समय भी है, तो उस तिथि को मान लिया जाता है और प्रदोष काल में ही उस त्योहार या व्रत का पूजन करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि रात में मनाए जाने वाले त्योहार जैसे करवा चौथ और दिवाली के लिए सूर्योदय के समय वह तिथि तो हो ही साथ प्रदोष काल में भी वो तिथि होनी चाहिए, यानी सूर्यास्त के समय भी वो तिथि होनी चाहिए और प्रदोष काल में ही जिस समय तक वो तिथि है उस समय तक पूजन हो जाना चाहिए। 1 नवंबर को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि तो पड़ रही है और प्रदोष काल में भी यानी कि सूर्यास्त के समय भी यह तिथि पड़ रही है। 1 नवंबर को 5:15 से 5:30 बजे तक अमावस्या तिथि है। लेकिन दीपावली मनाने के लिए 2-3 चीज और भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है महालक्ष्मी का आगमन। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी का आगमन अमावस्या की रात निशीथ काल में होता है, यानी कि रात्रि काल में होता है, इसलिए रात्रि में उस तिथि का होना आवश्यक हो जाता है। और 1 नवंबर की पूरी रात अमावस्या तिथि नहीं है। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि शाम को 5:30 बजे समाप्त हो जा रहा है। 1 नवंबर को हम अगर त्योहार मना भी लें तो भी हमें माँ लक्ष्मी की पूजा 5:30 बजे ही करनी होगी और अक्सर ऐसा होता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा हम 8 से 10 बजे के बीच करते हैं, तो उस समय भी अमावस्या तिथि नहीं होगी। इसके अलावा धन की स्थिरता के लिए, धन के टिके रहने के लिए हम पूजन स्थिर लग्न में करते हैं, वृषभ सिंह जैसे स्थिर लग्न में करते हैं, जो कि पूजन के समय 1 नवंबर को भी नहीं पड़ रहा है। यानी कि 1 नवंबर की रात न तो अमावस्या की निशीथ काल है जिसमें माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, न ही पूजन के समय स्थिर लग्न पड़ रहा है
और हमें पूजन भी प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय करना होगा। अगर 1 नवंबर की बजाय हम 31 अक्टूबर की शाम को देखें तो पूजन के समय स्थिर लग्न पड़ रहा है। पूरी रात अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि के ही निशीथ काल में यानी कि रात्रि काल में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जो कि 1 नवंबर की रात में नहीं है। इसके अलावा व्रत के लिए और दिन में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए तिथि में सूर्योदय का होना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जैसे त्योहार जो रात में मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली और करवा चौथ, शरद पूर्णिमा के लिए सूर्योदय के समय उस तिथि का होना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय और मनाए जाने वाले समय में तिथि का होना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए बिना किसी संशय और संकोच के 31 अक्टूबर के रात को ही धूमधाम से दिवाली मनाएं और अपने घर में माँ लक्ष्मी